हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा महायान के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान के बारे में, जो रहस्य, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग है। वज्रयान शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है। वज्र यानी अविनाशी शक्ति और यान मतलब मार्ग, तो इसका अर्थ है अविनाशी ज्ञान का मार्ग। वज्रयान की शुरुआत 8वीं सदी में भारत में हुई और गुरु पद्मसंभव ने इसे तिब्बत, भूटान और नेपाल तक पहुंचाया। वज्रयान बौद्ध धर्म में ध्यान, मंत्र, मंडल और तांत्रिक साधना का विशेष महत्व है। यह मार्ग साधक को तेजी से निर्वाण की ओर ले जाने वाला माना जाता है। वैसे तो वज्रयान कई देशों में प्रचलित है, लेकिन हम बात करेंगे ऐसे मुख्य देशों की जहां यह आज भी उनकी संस्कृति में बसा है। तो पहले बात करते हैं तिब्बत की, जिसे रूफ ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। सिर्फ हिमालय की ऊंचाइयों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों का भी प्रतीक है। यह वज्रयान का केंद्र माना जाता है। यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म की 4 मुख्य शाखाएं हैं: निंगमा, कग्यू, साक्य और गेलुग। महान दलाई लामा परंपरा गेलुग से जुड़ी है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी और आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ का पोताला पैलेस दलाई लामा का ऐतिहासिक निवास और जोखांग मंदिर सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। सम्मिय मठ तिब्बत का पहला बौद्ध मठ, यहीं से वज्रयान परंपरा का प्रचार शुरू हुआ। तो आइए अब बात करते हैं भूटान की। भूटान हिमालय की शांत गोद में बसा एक ऐसा देश जहां खुशहाली का मापदंड धन नहीं, बल्कि करुणा और आध्यात्मिकता है। यहाँ वज्रयान बौद्ध धर्म की जीवन, संस्कृति और शासन पर गहरी छाप है, जिसे तिब्बती परंपरा का हृदय कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है। यहाँ वज्रयान बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म है। भूटान का सबसे पवित्र स्थल है टाइगर नेस्ट मठ। भूटान की प्राचीन राजधानी पुनाखा जोंग आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रोंगसा जोंग को भूटान का आध्यात्मिक द्वार कहा जाता है। यहाँ से भूटान के कई धार्मिक और राजनीतिक नेता निकले हैं। बुमथांग घाटी को भूटान का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि वहां वज्रयान बौद्ध धर्म के प्राचीन स्थल हैं। भूटान में शेचू उत्सव वज्रयान बौद्ध परंपरा का जीवंत स्वरूप है। इसमें साधु रंगीन मुखौटे पहनकर चाम नृत्य करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और करुणा के संदेश का प्रतीक है। तो आइए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश जहां बौद्ध धर्म की प्राचीन विरासत आज भी जीवंत है। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास भारत में हुआ, विशेषकर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में। बाद में यह परंपरा नेपाल और तिब्बत तक पहुंची, खासकर नेवार बौद्ध धर्म के रूप में। स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू में स्थित यह मंकी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धनाथ स्तूप यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। लुम्बिनी, यद्यपि यह बुद्ध का जन्म स्थान है और सामान्यतः थेरवाद अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ वज्रयान, महायान और थेरावाद तीनों परंपराओं के मठ बने हैं। नेपाल में सम्यक महोत्सव, गुनला धर्म और लोसार जैसे पर्व वज्रयान संस्कृति के प्रमुख प्रतीक हैं।
तो अब बात करेंगे मंगोलिया की। मंगोलिया में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख रूप वज्रयान बौद्ध धर्म है, जो 13वीं सदी में तिब्बत से पहुंचा, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म या लामावाद भी कहा जाता है। चंगेज खान के पोते कुबलई खान के शासनकाल में बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा था। गंदन मठ राजधानी उलान बातर में स्थित यह देश का सबसे बड़ा और सक्रिय बौद्ध मठ है। यहाँ विशाल मेघजिद जनरैगिस बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। शंभाला स्तूप शांति और ध्यान का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी बौद्ध तीर्थ के रूप में लोकप्रिय है। तो अब बात करेंगे अपने देश भारत की। आज भी भारत के लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में वज्रयान बौद्ध धर्म सक्रिय है। यह परंपरा करुणा, ध्यान और आंतरिक शक्ति के मार्ग के रूप में आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। भारत में प्रमुख वज्रयान बौद्ध स्थल निम्न प्रकार हैं। बोध गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध, यहाँ वज्रयान भिक्षु, तिब्बती मठ और दलाई लामा मंदिर मौजूद है। नालंदा प्राचीन शिक्षा केंद्र, जहाँ वज्रयान तंत्र और योग की शिक्षाएं दी जाती थी। हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा का निवास और ताबो मठ, जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ और लद्दाख का हेमित उत्सव आदि वज्रयान कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो इस श्रृंखला में हमने जाना बौद्ध धर्म की तीनों शाखाओं के बारे में और इनका फैलाव किन किन देशों में है। भवतु सब मंगलम। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बौद्ध धर्म से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।